अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अलग अलग वीडियोस देखते हैं तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, द सीक्रेट के बारे में जरूर जाना होगा। यह किताब जो 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में बिक चुकी है दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं 4 से 5 घंटे का वक्त निकाल करके। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि कोई इंसान के बारे में आप सोच रहे थे और उसी इंसान का फोन आ गया और आपने कहा कि यार मैं तुझी को याद कर रहा था, या आपने कहीं कोई घर का फोटोग्राफ लगाया और मन में बस एक ख्याल आया कि यार मेरा घर ऐसा होना चाहिए, और 5-7 साल के बाद जब आप नए घर में शिफ्ट हुए तब आपको याद आता है कि यार ये एग्जैक्टली ऐसा ही फोटोग्राफ मैंने लगाया था और वैसे ही घर में आज मैं रह रहा हूं। या आपने कभी सोचा होगा कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, और क्या पता आपने जो सोचा एग्जैक्टली वही क्वालिटीज वाले लाइफ पार्टनर आपको मिले। फ्रेंड्स, ऑथर कहते हैं कि जब कभी भी आपने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं तो जाने अनजाने में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया ही है। हर पल हम जो सोच रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं दोस्तों, उसके द्वारा हम कुदरत को कुछ ऐसे वाइब्रेशंस दे रहे हैं और कुदरत रिटर्न में हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को खड़ा कर रही है कि जिसके द्वारा हम वो जिंदगी जी रहे हैं जिसे हमने खुद आकर्षित करी है। हम एक्चुअली और कुछ भी नहीं मगर एक मैग्नेट है, और अगर हम अपने आप को एक मैग्नेट के रूप में देखें तो हम जो चाहे उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है दोस्तों, जिस तरीके से ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, बस एग्जैक्टली वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है, हर पल वो काम कर रहा है। इट इज यूनिवर्सल। अब कोई इंसान अगर इस धरती पर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण से वो बच नहीं सकता। अगर कोई 10वीं मंजिल से कूदेगा तो चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, उसे नीचे गिरना पक्का ही है। अगर कोई सीनियर सिटीजन कूदे तो वो डिस्काउंट में नहीं गिरने वाले। वो गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि ग्रेविटी सभी पर इक्वली काम करने वाला है। बस एग्जैक्टली वैसे दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो इक्वली सभी के ऊपर काम करता है। चाहे आप कोई गांव से है, पढ़े लिखे हैं या नहीं, अमीर है, गरीब है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये आपके नसीब, किस्मत या कुंडली के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप माने या ना माने दोस्तों, अगर आप स्विच चालू करके पावर प्लग के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो करंट लगना ही लगना है। बस एग्जैक्टली वैसे यहां पर समझना यह है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माने या ना माने, ये आपकी जिंदगी में हर मोमेंट काम कर रहा है। दोस्तों, इस पल अभी भी आप जो सोच रहे हैं, अभी भी आप जो महसूस कर रहे हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज वर्किंग एवरी सेकेंड। समझ के चलिए कि यहां पर एक रेडियो है, हमारा माइंड एक रेडियो है और बाहर अलग अलग रेडियो की तरंगे हैं। अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी गाड़ी के रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी आप ट्यून करके रखते हैं वही फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होती है। मतलब कि अगर आपने रेडियो मिर्ची लगा दिया तो रेडियो सिटी नहीं बजने वाला है। बस एग्जैक्टली वैसे बाहर की दुनिया में सारी संभावनाएं हैं, मगर आपने माइंड नाम के रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी सेट करके रखा, अब बाहर से उसी परिस्थितियों को आकर्षित करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को और पॉजिटिव रिजल्ट्स को आकर्षित करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव सिचुएशन और रिजल्ट्स को आकर्षित करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है, यूनिवर्सल है, कोई इससे बच नहीं पाया है। एवरी मोमेंट ये काम कर ही रहा है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तभी भी वो काम कर रहा है। जब आप कहते हैं कि मुझे वैसा चाहिए, तभी भी वो काम कर रहा है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको कोई चीज अच्छी लगे या बुरी लगे, आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप दोस्तों एयरपोर्ट या स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं, अगर मन में एक ख्याल आता है यार आज मुझे ट्रैफिक ना मिले, मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए, तो आप अगर वो नहीं भी चाहते होंगे, वो चीज आपको अगर पसंद नहीं भी है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। काफी बार लोग मुझे ये शिकायत करते हैं कि इसने हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, बट हमारे साथ ऐसा बहुत होता है कि हमें जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है। बट दैट इज बिकॉज आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं, आपको जो नहीं चाहिए उसी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपका बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, अगर आप उसे कहते हैं कि बेटा ध्यान रखना, गिर मत जाना, लग ना जाए, तो आपने जिस चीज को एनर्जी दिया, जिसके बारे में आपने सोचा, जिस पर आपने फोकस किया, उसको आपने ज्यादा आकर्षित किया।
दोस्तों, इफ यू रेजिस्ट यू परसिस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज के आप खिलाफ जाओगे, जिस चीज को आप अपोज भी करोगे, वो चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होने वाली है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप युद्ध के खिलाफ जाओगे तो सारी दुनिया में जब लोग ये करेंगे तो वो युद्ध को आकर्षित कर रहे हैं। अगर दोस्तों सभी कोरोना के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कोरोना को ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। एक्चुअली में सीखना ये जरूरी है कि हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कर्जा नहीं चाहिए, कर्जा नहीं चाहिए, कर्जा नहीं चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मैं जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमा सकूं। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये बीमारी से दूर होना है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे तंदुरुस्त होना है। फ्रेंड्स, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप चाहे या ना चाहे, जिस चीज पर आप फोकस करेंगे उसी चीज को आप अपनी जिंदगी में मैग्नीफाई करेंगे। इसलिए कहा जाता है द मोर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, जिससे आप अपोज करेंगे उसे आप ज्यादा आकर्षित करेंगे। सो आपको अच्छा लगे या बुरा, आप जो चाह रहे हैं दोस्तों वही आकर्षित हो रहा है, जिस पर आपका फोकस है वो आकर्षित हो रहा है। सो अगर एक सुबह आप कहते हैं कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, दूसरी सुबह आप कहते हैं कि मुझे शाहरुख खान बनना है, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ज्यादातर लोग जो चाहते हैं उसे इसलिए आकर्षित नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो कंफ्यूज रहते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि भगवान इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, उठा ले, और जब वो उठाने का प्लानिंग बनाए, कोई बीमारियां दे, तब हम चले जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बचा लो। अब ये कंफ्यूजन में दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं हम ही अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, कुदरत को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक्चुअली में चाहिए क्या। अगर आप कोई चीज को सीधा आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले तो क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या, और वो क्लियर होने के बाद दोस्तों उसी के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा दीजिए एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। सो याद रखिए, आप कुछ नहीं भी चाहोगे, कुछ बुरा भी है तो भी आप उसे आकर्षित करोगे। और इसलिए हमें अपने विचारों को और अपने शब्दों को पहले तो पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, सही दिशा में लेकर जाने की जरूरत है, कॉन्शियसली हमें पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट जो इस बुक से हमें बताया गया है दोस्तों, एंड दैट इज आप जो चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा समझ के चलिए कि ये कुदरत जो है, अब आप उसे ईश्वर, भगवान जो भी कहना चाहे, वो एक जीनी के माफिक है। आपने अगर अलादीन देखा हो तो अलादीन कार्टून के अंदर आपने देखा ही होगा दोस्तों कि अलादीन की कहानी में ये बताया गया है कि उसके पास एक जादुई चिराग था, और वो जादुई चिराग जब भी वो घिसते थे तो उसमें से एक जीनी बाहर निकलते थे। अब ये जो जिन है दोस्तों, आपको पता है ऐसा ही एक जिन कहीं हमारी जिंदगी के लिए कुदरत या ईश्वर के नाम से है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक रूप है। तो अब आप उस जीनी से जो मांगोगे ना आपको मिलेगा, आपके सारे सपने वो साकार कर सकता है। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट विजुअली बताया गया है। अलादीन चिराग उठाकर उसे रगड़ता है और उसमें से जिन प्रकट होता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और वो जीनी बाहर निकल के कहता है योर विश इज माई कमांड, यानी कि तुम मांगो मैं तुम्हारे लिए वो हाजिर करके दूंगा। अब दोस्तों हमारी जिंदगी का ये सच है। अब मैं जानता हूं कि शायद आप कहेंगे नहीं नहीं, ये अलादीन तो बस ऐसी काल्पनिक कहानी है, ऐसा थोड़ी कोई होगा कि हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। बट दोस्तों द सीक्रेट के अंदर, इस बुक के अंदर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर आधारित है, और कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए इसमें 3 सिंपल से स्टेप्स है जो बताए गए हैं दोस्तों। अगर इस स्टेप्स को आपने भी समझ लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप एंड दैट इज आस्क। पहले तो आप मांगो कि आपको चाहिए क्या। ऐसा समझ के चलो कि वो जिन है, वो कुदरत ही आपका जिन है और आप उसी से मांग रहे। बट पहले मांगने से पहले आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपको चाहिए क्या। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कि अचानक से आपके घर पे डोरबेल बजता है, आपने दरवाजा खोला और आपके सामने आपके भगवान, आपके ईश्वर आके खड़े रह जाए। और वो आपसे कहे कि आप इतने बरसों से मेरा पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो मैं प्रसन्न हो गया, मांगो क्या चाहिए। अब दोस्तों अगर उस समय पर हम ये जवाब दें, अच्छा कुछ भी मिल सकता है, ओके रुकिए भगवान मैं आपको ना थोड़ा सोच करके बताता हूं, एंड इन दैट केस दोस्तों आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। मैं समझाना ये चाहता हूं कि कुदरत आपको जो चाहिए वो दे सकती है, लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि चाहिए क्या। अगर आप ही कंफ्यूज्ड है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो
ये बहुत जरूरी है कि एक स्पेसिफिक गोल आपके माइंड में हो। अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बट तो अमीर यानी कि कितना अमीर, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो नंबर डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा कमाना है, आपका नेटवर्थ कितना होगा, या आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, या आपकी मंथली इनकम कितनी होगा, या आपका साल का प्रॉफिट या टर्नओवर कितना होगा। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जो मांग रहे हो वो स्पेसिफिकली मांगो, और वो जरूर आपकी जिंदगी के लिए पॉसिबल होगा। मगर कभी वो मत मांगो जो नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आप ये कहोगे कि नहीं यार, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो गुस्सा करे, मुझे ऐसे हस्बैंड नहीं चाहिए जो शराब पीते हो, नहीं, जो नहीं चाहिए वो नहीं मांगना है, जो चाहिए वो मांगना है, और क्लियर होकर के स्पेसिफिकली मांगना है। ठीक है, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो पहले लिखो कि चाहिए क्या, और फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन में ये फील करो कि कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है और उससे वो मांगो। अब जब वो रिपीटेटिवली वही ख्याल, वही थॉट आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, सुबह शाम रात आपके दिमाग में जब वही चलते रहेगा, तो एक तरीके से आप कुदरत से वो मांग रहे, वो वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसीज को आप वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन अब सेकंड स्टेप आता है बिलीव। आपको ये मानना भी पड़ेगा कि हां, मैं जो चाह रहा हूं वो हो सकता है, संभव है। दोस्तों, यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके दिमाग में ये बिठाना जरूरी है कि रियल वर्ल्ड में हम जो देखते हैं वो हम मानते हैं, लेकिन यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आप जो मानोगे वो आप देखोगे। और इसीलिए कोई भी चीज को बाहर की दुनिया में क्रिएट करने से पहले यहां पर उसे क्रिएट करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, एज अ माइंड एक्सपर्ट काफी बरसों से मैं काम कर रहा हूं, एंड मैंने ये देखा है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब उसके अंदर कोई भी एक पॉजिटिव बिलीफ बैठ जाती है तो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट हमें समझाया गया है, एंड दैट इज कि आप जो मानोगे उस चीज को आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करने वाले हैं। अब दोस्तों, यहां पर जब आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मानना जरूरी है, तो सपोज कि आपने 100 करोड़ का गोल तो सेट कर लिया, लेकिन अगर आप 100 करोड़ के बारे में सोच रहे लेकिन मन में ये ख्याल है, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, अभी तो मैं 10 करोड़ भी नहीं पहुंचा, तो वो डाउट्स जो है वो आपकी सारी मेहनत को खराब कर सकते हैं। वो डाउट एक वायरस की तरह काम करेगा और आपकी सारी मेहनत को बिगाड़ के रख देगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि पहले डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, क्लियरली मांगो, दिमाग में वही ख्याल रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट मान लो, बिलीव कर लो कि वो होकर रहेगा। वैसी जिंदगी जीना शुरू करो कि वो होकर रहेगा। आपकी बातों में, आपके आपकी बिलीफ सिस्टम्स के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर, आपके विचारों में बस वही एहसास होना चाहिए कि वो होने ही वाला है। अब आता है तीसरा स्टेप, एंड दैट इज रिसीव। रिसीव का मतलब होता है कि अब आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज लेकर आ रहे हैं, अगर आपको कहीं पर कुछ ऐसी परिस्थितियां नजर आ रही है जो फेवर में है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसको रिसीव करने के लिए भी तैयार हो जाओ। मैंने काफी बार देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, मांग लिया, मान रहे हैं कि होगा, लेकिन अब वो उसके ऊपर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिला, कोई बिजनेस का आइडिया मिला, और तो भी वो घर पे बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, मैंने तो कुदरत को बता के रखा है, मालूम नहीं कैसे होगा, देन इट डज नॉट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे एक ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डाल दी है कि भाई मेरे लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे, अब आपको कहीं मौका मिल रहा है कोई सोशल फंक्शन में जाने का, कहीं किसी से मिलने का, बात करने का, लेकिन अगर आप उसे अवॉइड करेंगे ना तो नहीं होने वाला। मतलब ये हुआ कि आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक, राइट? सो ये 3 स्टेप्स को अच्छे से समझिए, और इस 3 स्टेप्स को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जो चाहते हैं उसे अपनी जिंदगी में हकीकत में बदल पाएंगे। एंड सही, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भले 2006 के बाद जाना, बट उससे पहले स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, सभी ने हमें यह बताया कि हम जो है अपने विचारों की वजह से है, और मैंने भी अपने ये सिंपल से 3 स्टेप्स, बट उसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। यानी कि आप सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे मगर एक्शन नहीं लेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को अगर आप पकड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे ना, देन नथिंग इज गोइंग टू वर्क माय डियर फ्रेंड्स। अगर